बाबा नंद हर वर्ष कंस के यहाँ जाते थे करम दातु कुरु कर देने के लिए, लेकिन इस बार बाबा नंद दुगना कर लेकर के गए और कंस के हाथों में कर दिया। तो महाराज कंस ने कहा बाबा क्या बात है, आप हर बार कर लेकर के आते थे लेकिन इस बार आप दुगना कर लेकर के क्यों आए? बोले दुगना कर इसलिए लेकर के आए क्योंकि इस बार हमारे यहाँ लाला भयो है। लाला की खुशी में मैं कर लेकर के आया। राधे। बाबा नंद की बात सुनकर के महाराज कंस ने कहा, बोले बाबा बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ लाला हुआ है। कंस ने कहा कि बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़े होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे। ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे कृष्ण के शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो बाबा नंद वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी से मिलने के बाद बाबा नंद वापस गोकुल में लौट जाते हैं। भोजराज कंस को चिंता होने लगी। भोजराज कंस आज सोच रहा है कि मैंने इतने पहरेदार लगाए, पहरेदारों के लगाए थे हुए भी न जाने वो कैसे यहां से निकल गया। आज कंस को चिंता होने लगी। तो उसी समय पूतना वहां पहुंच जाती है। पूतना ने जाकर के कहा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों, आप इतनी चिंता में क्यों? भोजराज कंस ने कहा कि मैंने इतने बड़े बड़े पहरेदारों को लगाया फिर भी न जाने वो कैसे निकल गया। पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काल को मार के आऊंगी, आप कदापि चिंता न करें। कंस ने कहा कि आप कैसे करोगे? श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री राधे। जय राधे। जय जय श्री राधे। आज महाराज कंस ने कहा कि गोकुल नगरी में काल उत्पन्न हो चुका है। तो पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काल को भस्म करके आऊंगी, लेकिन कैसे? ताम केशवंदते सत्तलिका स्तन कच्छमध्यमा सुबास संकंपित कर्णभूषण प्रतिशोल शकुंतल मंडितानना। आज पूतना ने सुंदर रूप धारण कर लिया। ताम केशवंद, अपने केशों में सुंदर सुंदर पुष्पों का गजरा लगा लिया। तेत्यसक्त मल्लिकाम, सुंदर सी राजकुमारी बन जाती है। बृहन्नतम स्तन, अपने स्तनों में बृहन्नतम स्तन कृच्छ मध्यमा, अपने स्तनों के मध्य भाग में उसने जहर लगा लिया। सुवास संकंपित कर्णभूषण, सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करके प्रतिशोल शकुंतल मंडितान नाम, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध शरीर से आने लगी। और पूतना ये सुंदर सा रूप धारण करके गोकुल नगरी की तरफ चली है। गोकुल नगरी की तरफ आज पूतना चली, सुंदर रूप धारण कर लिया है। कि बन के चली है गौरी
गोकुल की गुजरिया
सुंदर सा रूप धारण किया और पूतना मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची। मैया यशोदा के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाती है कि मैया, हरिओम मैया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। हाँ सखी, कहाँ भयो? मैया, मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ लाला भयो है। मैया ने कहा हाँ हुआ तो है। आज पूतना ने कहा कि मैया, मैं भी तेरे लल्ला के दर्शन करने आई हूँ, तनिक अपने लल्ला के दर्शन करो। मैया यशोदा ने कहा कि सखी, लल्ला मेरो अकेलो थोड़ी है, लल्ला तो सबका है। पूतना दौड़ी दौड़ी अंदर गई और अंदर जाकर के भगवान के सम्मुख पहुंची। भगवान के पास में जाकर के पूतना खड़ी हो जाती है तो भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए? पूतना कहते किसे? पूतना का अर्थ होता है, पूत माने पवित्र और ना से न हो, अर्थात जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। आज पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना एक अविदा है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लेकिन प्यारे, दूसरा कारण ये भी था कि पूतना भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी। पूतना भगवान को दुग्ध पिलाने आई थी, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्तनों पर जहर लगा करके भी आई थी। तो दूध पिलाने का काम किसका है? माँ का। और माँ बन के आई, लेकिन भगवान को मारने के लिए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लेकिन कहते ना प्यारे, जो भगवान ने वरदान दिया था, ये पूतना पुनर्जन्म में राजा बलि की पुत्री कौन थी? मैंने उस दिन बताया था, कौन थी बताना जरा। ये पूतना पुनर्जन्म में राजा बलि की कौन थी? पुत्री। तब इनका नाम क्या था बताइए? नहीं पता? उस दिन कथा सुनाई थी कि नहीं सुनाई? उस दिन कथा में मैंने उसका नाम बताया था। इसका मतलब आप कथा नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते हो ना? क्यों भाई? कथा तो सुनने आते, लेकिन कथा की तरफ ध्यान नहीं देते। इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। तब उनका नाम रत्नमाला था। क्या था? रत्नमाला। बताया था कि नहीं? अच्छा, तो वही पूतना पुनर्जन्म में रत्नमाला थी। तो भगवान ने वरदान दे दिया था। कहते ना कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। लेकिन हमारी माताएं हैं, यदि कुछ अच्छा काम करें, सब्जी अगर अच्छी बना दें और कोई तारीफ करके, वही वाह आज तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत अच्छी बनी है, तो मैया छाती ठोक करके मैंने बनाई। किसने? मैंने बनाई। और घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए
तो कहेंगे कि भगवान तूने बहुत बुरा किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो किसने किया? भगवान ने। तो प्यारे एक बात ध्यान रखना, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भगवान कभी बुरा नहीं करते। अगर भगवान ही सबके साथ बुरा करना प्रारंभ कर देंगे तो संसार में कथा भागवत नहीं, सत्संग ही नहीं होगा, हवन पूजा ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। भगवान को कोई पूजेगा ही नहीं। गलत भगवान नहीं, गलत मनुष्य करता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगने को मिलता ही मिलता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया तन पावे। कारण कहाँ बने वो पैसा, जो अगले जन्म में जो स्त्री पैसा बनती है वो क्यों बनती है, क्या कारण है? बांझ करनी कहा करे सोहेना, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि प्रभु, वो पिता कौन सा कर्म करते जिस पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में बांझ बनती हैं। कारण कहाँ बने वो वेश्या, क्या कारण है जो अगले जन्म में कुछ स्त्रियां वेश्या बन करके आती हैं। हे प्रभु, मेरी इस मेरा कष्ट दूर कीजिए, इस शंका का समाधान कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जानना चाहते हो ऐसा क्यों होता है? आज आप लोग बहुत शोर मचा रहे हो और इधर से बहुत आवाज आ रही है, शांति बना करके बैठी, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे। कथा पांडाल से कुछ सीख लेकर के जाइए, इस भागवत से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वो पिता जिसके आगे उसकी संतान की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है जानते हो? एक पिता के सामने उसकी जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है प्यारे, आप सब जानते हैं कि आजकल कितनी बेईमानी हो रही है कि नहीं? हद से ज्यादा बेईमानी हो रही है आजकल। मान लीजिए कि हमने आपको 20,000 रुपए दिए, हमारे घर में रखने की जगह नहीं है, तो हमने आप पर विश्वास करके आपको 20,000 रुपए दिए और हम आपसे कहें कि माता जी आप हमारे ये पैसे जरा संभाल के रखना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब आप मेरे वापस कर देना। आप कहोगे ठीक है। अब जब मुझ पर मुसीबत आए और मैं आपसे कहूँ कि माता जी हमने जो आपको 20,000 रुपए दिए वो हमारे पैसे कर दो, आप कहो कि बेईमानी कर जाओ, आप कहो कि तुमने मुझे कब दिए और मैंने कब लिए, मेरे पास किसी के पैसे नहीं है। क्या दूसरे की जेब से पैसा निकाल सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते ना? तो ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही लोगों को भगवान अगले जन्म में पुरुष बना करके जब भेजता है तो ऐसे ही व्यक्तियों के सामने उसकी संतान की मृत्यु हो जाती है। भगवान भी कहता है कि जिस प्रकार तूने बेईमानी की, मैंने तुझे, उस पुरुष ने तुझे पैसे संभालने के लिए रख दिए और तू बेईमानी कर गया। भगवान भी कहता है, भगवान भी तुम्हें पुत्र देता है, जगह भगवान पुत्र देता है, वही पुत्र कमाने लायक बन गया, तभी उसके प्राण चलते।
आपकी बेईमानी का। और जो स्त्रियां अगले जन्म में आज बनती है, संतान नहीं होती, किस संतान नहीं होती। संतान ऐसी स्त्रियों की हुई जो स्त्रियां गर्भ में ही अपनी संतान की हत्या करती है। भगवान 5 बार फलता है और हर बार हमने भगवान के फल को आने से पहले नष्ट कर दिया। गर्भ में ही संतान की हत्या कर दी तो ऐसी ही स्त्रियां अगले जन्म में बांझ बनती हैं। अर्जुन ने ये भी पूछा था कि कारण कहाँ बने वो वैश्या। ऐसी स्त्रियां जो अगले जन्म में वैश्या बनती हैं, वो भी तो एक स्त्री है, लेकिन वैश्या ही बना के क्यों भेजते हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं ऐसी स्त्रियों को वैश्या बनाता हूँ जो स्त्रियां जिसके पति हैं और पति के होते हुए पराये पुरुष पर डोरे डाले, पराये पुरुष के साथ संबंध रखने वाली स्त्रियों को मैं वैश्या बनाता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे हमें इस भागवत से यही सीख मिलती है कि पति चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, पति पति होता है कि नहीं? अब भगवान ने शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा लिख दिया था, क्या करें? अच्छा ही लिखता तो हमें सुख भोगने को मिलता। भगवान ने हमारी किस्मत में ही ऐसा पति लिखा है, ऐसी ससुराल लिखी है, तो उसको आप यापन कीजिए, लेकिन अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए कि प्रभु इस जन्म में तो तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन अगले जन्म में भगवान मुझे ऐसा मत करना। काफी स्त्रियां हैं रोती हैं बेचारी, जिनके पति उन्हें मारते पीटते दुख देते, उनकी हर एक काम में त्रुटि निकालते रहते हैं, वो स्त्रियां बहुत दुखी रहती हैं। इसलिए प्यारे पति तो पति है, जिसके साथ माता पिता ने भामर डाल करके भेज दिया, फिर वो चाहे कैसा भी हो, हमें जीवन तो उसी के साथ ही बिताना चाहिए। तो प्यारे जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। एक राजा था, उस राजा का अंगूठा कट जाता है। स्त्री राधा श्री राधे बोले भागवत महापुराण। तो एक राजा का अंगूठा कट जाता है। अंगूठा कटने के बाद वो राजा दौड़ा दौड़ा मंत्री के पास में गया। जब उसका अंगूठा कटा तो दौड़ा दौड़ा अपने मंत्री के पास में गया और मंत्री से जाकर के कहा, अरे मंत्री मेरा तो अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप चिंता मत कीजिए। राजा को क्रोध आ गया, बोले मेरा तो अंगूठा कट गया और ये मंत्री कह रहा है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। क्रोध में आकर के राजा ने मंत्री को मारा पीटा और जेल में बंद कर दिया महाराज। दूसरे दिन वही राजा वन में शिकार खेलने के लिए जाता है, सेना को साथ में लेकर के। वन में जब शिकार खेलने के लिए गया तो उस वन में राजा को आदिवासियों ने घेर लिया और एक एक की बलि चढ़ाने लगे। जब एक एक करके सबकी बलि चढ़ाने लगे आदिवासी, तो अंत में राजा का भी नंबर आया। राजा की भी बलि चढ़ाने लगे तो देखा कि राजा का तो अंगूठा कटा हुआ है। तो आदिवासियों ने कहा कि हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसका शरीर खंडित है, इसलिए
इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो राजा को छोड़ दिया। तो राजा एकदम से घोड़े पर सवार होके दौड़ा दौड़ा कहाँ गया? जो जेल में मंत्री बंद था, जा करके उसके चरणों में गिर गया। बोले अरे मंत्री तू बहुत सही है रे। बोले मेरे ये तो समझ में आता है कि मेरा अंगूठा कट गया, जिसके कारण मेरे प्राण बच गए। अंगूठा ना कटता तो मेरे प्राण नहीं बचते, आज मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती। ये तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता तेरे साथ क्या अच्छा हुआ जो मैंने तुझे पीटा और जेल में कर दिया। तो मंत्री ने कहा महाराज यदि आप मुझे ना मारते ना पीटते और जेल में बंद नहीं करते तो आपके साथ मैं भी शिकार खेलने जाता और मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती। इसलिए प्यारे जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए कभी ये मत कहना कि भगवान तुमने बहुत बुरा किया। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। बोली गोविंद भगवान की जय हो। पूतना जाकर के भगवान को गोदी में उठाती है और ले जाकर के यमुना पर पहुंची। अपने स्तनों का दुग्ध पिलाने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव शंकर को याद करते, प्रभु मैं बहुत छोटा बालक हूँ, मैं अभी ये जहर सहन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जहर जहर आप पान कर लीजिए और दुग्ध दुग्ध मैं पान कर लूंगा। भगवान शिव शंकर ने जैसे ये बात सुनी तो भगवान पर्दे की ओर से जहर को पान करने लगे और दुग्ध को भगवान श्री कृष्ण पान करने लगे। बाल कृष्ण भगवान जिस समय जहर भगवान शिव शंकर पान करते हैं और दुग्ध भगवान श्री कृष्ण पान करने लगे, तो दुग्ध के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। और मैया यशोदा के कानों में आवाज पड़ी, तब तक मैया यशोदा यमुना पर जाती है, तब तक तो भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। पूतना ने विराट रूप धारण कर लिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके स्तनों को नहीं छोड़ा। प्राण निकल गए और भगवान श्री कृष्ण पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। विशाल शरीर है पूतना का। मैया यशोदा ने यमुना पर देखा कितनी बड़ी राक्षसी, तो एकदम से घबरा करके भगवान को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके घर ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सुबह उठ करके मैया यशोदा भगवान को नहलाती हैं, काजल लगाती, काला टीका लगाती, कहीं मेरे लाला को नजर ना लग जाए। यशोदा मैया की जो भावनाएं हैं भगवान के प्रति, उनका क्या कहना। मैया इतना प्रेम भगवान से करती हैं, मानो कि मैया के प्राण अपने लल्ला में ही बसते हो। एक दिन गर्गाचार्य जी जाते हैं, तो गर्गाचार्य जी जैसे ही पहुंचे तो मैया यशोदा ने देखा कि बाबा ऐसा ही है, ढोंगी है या फिर वास्तविक बाबा में कुछ है। तो मैया यशोदा ने जब बाबा नामकरण संस्कार करने के लिए आए तो दाऊ भैया थोड़े से बड़े थे और भगवान छोटे थे। थोड़ा सा ही फर्क था, ज्यादा नहीं। तो रोहिणी मैया का पुत्र जो दाऊ भैया है, दाऊ भैया को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया और भगवान कन्हैया को रोहिणी मैया ने गोद में ले लिया। अब दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने आए थे। मैया ने कहा बाबा ये बताओ मेरा लल्ला कौन सा है, परीक्षा लेने के लिए गई मैया। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया
यशोदा से कि मैया तेरी गोदी में जो है वो रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी की गोद में जो है वो तेरा पुत्र है। मैया यशोदा समझ गई कोई साधारण बाबा नहीं है। अब तो गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करते हैं। बड़े पुत्र का नाम रख दिया बलराम, बलदाऊ, और छोटे पुत्र का नाम क्या रखा? कृष्ण। मैया यशोदा कहने लगी बाबा ये कैसो नाम है टेढ़ो मेढ़ो सो? बोले मैं न ले पाऊं। ये हमारे ब्रज की भाषा है, हमारे वृंदावन की भाषा। जो मैया यशोदा बाबा से कह रही है कि बाबा ये टेढ़ो मेढ़ो सो नाम मैं न ले पाऊं। हमारे यहाँ तो गांव में सीधा सीधा जब नाम कोई नहीं ले पाता तो सीधा सीधा नाम मैं तो लूंगी। बड़े का नाम बलुआ और छोटे को नाम कलुआ। बुलीवाल कृष्ण भगवान, क्योंकि भगवान काले सांवले हैं भगवान। तो मैया ने कहा कि बाबा मैं ये बलराम और कृष्ण ना ले पाऊं, ये टेढ़ा मेढ़ा सा नाम मैं नहीं ले पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। मैं तो सीधा सीधा नाम लूंगी। बड़े का नाम बलुआ और छोटे को नाम कलुआ। आज गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे। मैया तेरे पुत्र जैसा तू करे वो तू जाने। अब मैया यशोदा कहे कि बाबा एक बात और बताओ। बोले पत्रिका देखना जानते हो? हाथ देखना जानते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। मैया कहे कि बाबा इतना बताओ कि मेरे लल्ला को ब्याह होएगो कि ना होएगो? मेरे लल्ला को ब्याह होबे कि ना होबे? बड़े होंगे। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरा लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं है। आगे चल करके तेरा लल्ला सोने के महल में रहेगो। मैया ने कहा बाबा क्यों ढोंगी बातें करे, यहाँ सोने के महल कहाँ से आए? बाबा ने कहा मैया मैं सत्य कह रहा हूँ, तेरा लाला सोने के महल में रहेगा। गुजरात में जो द्वारका है ना, द्वारका सोने की बनी हुई थी गुजरात में। तो पहले ही गर्गाचार्य जी ने बता दिया कि मैया तेरो लाला सोने के महल में रहेगा और एक बहू नहीं बल्कि 16,108 बहुएं तेरी होंगी। अब मैया कहने लगी बाबा तेने इतनी बात बताई लेकिन मेरे मन की एक भी बात नहीं बताई। अरे बाबा मोको 16,108 बहू नहीं, एक चाहिए जो मेरी सेवा करे। और ये कौन सी बात हुई कि 16,108 बहुएं होंगी? हम सब मिलकर के एक साथ मेरे चरणों को छुएंगी तो मैं उसी में दब के मर जाऊंगी। इसलिए बाबा मुझे 16,108 नहीं, मुझे तो एक बहू चाहिए, संस्कारी गुणवान। अब बाबा कहने लगे भैया यही सत्य है, तू माने या मत मानो। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अंदर गई, दौड़ी दौड़ी सामग्री लेकर के आई। कौन सी सामग्री? खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल, ये 3 सामग्री लेकर के आई। कुछ संत ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से भोजन बना करके खाते हैं ना, तो गर्गाचार्य जी को दी। अब गर्गाचार्य जी खीर बना करके और थाली में परोस के रख लेते। उनका नियम था कि भगवान का भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करते थे। थाली में जब खीर परोस के रख ली तो भोग लगाने लगे कि हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण मात्र 14 दिन के हैं, मात्र 14 दिन के भगवान श्री कृष्ण। और जब गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए,
तो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके पहुंचे और जाकर के दोनों हाथों से खीर खाने लगे। दोनों हाथों से भगवान खीर खाने लगे, क्योंकि नारायण वही तो है, भगवान श्री हरि विष्णु वही नारायण है, वही राम है, वही कृष्ण है। इनके रूप अनेक होते। इन्होंने भगवान विष्णु के 23 अवतार हो चुके हैं। कितने? 23 अवतार। वामन भगवान और एक मछली का रूप धारण किया, एक कछुए का रूप धारण किया और एक वामन भगवान बन करके आए और एक राम बन करके आए, कृष्ण बन करके आए। ऐसे कुल मिलाकर के भगवान विष्णु के 23 अवतार हो चुके। 24वां अवतार इस कलयुग में लेंगे कलिक भगवान के नाम से, जो कुंवारी कन्या के गर्भ से होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान श्री हरि नारायण दोनों हाथों से खीर गर्गाचार्य जी की थाली में खाने लगे। अब गर्गाचार्य जी ने देखा, ओहो छोटा सा बालक, इसने तो मेरी खीर झूठी कर दी। आवाज लगाती यशोदा, अरे ओ यशोदा। मैया दौड़ी दौड़ी आई और भगवान को जैसे ही देखा अपने लल्ला को दोनों हाथों से खीर खा रहा है, तो एकदम से गोदी में उठा लिया, कहीं मेरे लल्ला को नजर न लग जाए। अरे इतना 1200 है। आज मैया डर जाती, बाबा क्षमा कर दो, मेरा लल्ला 1200 है, क्षमा कर दो, मैं दूसरी सामग्री लाती हूँ। आज मैया दौड़ी दौड़ी गई और दूसरी सामग्री लाई। फिर गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार खीर बना के थाली में परोस के रख ली। फिर भोग लगाने लगे कि हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए मेरे गोविंद। फिर घुटुओं घुटुओं चल करके गए और फिर जाकर के थाली में दोनों हाथों से खीर खाने लगे। फिर आंखें खोल के देखा तो कनुआ थाली में लगा पड़ा है, तो आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, अरे मैया तनिक अपने लल्ला को संभाल। मैया जैसे बाहर दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि कनुआ फिर लगा है, तो एकदम से घबरा के लल्ला को गोदी में उठा लिया। कहीं बाबा मेरे लल्ला को श्राप ना दे दे। आज मैया डर जाती है, चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, ये 12 सा है, या की गलती को क्षमा कर दो, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आज तीसरी बार मैया सामग्री लेकर के बाबा को देते हैं। गर्गाचार्य जी खीर बना रहे हैं, इधर मैया यशोदा भगवान को सुलाने लगी। बार बार खीर झूठी कर देता है कि बाबा कहीं श्राप ना दे दे, इसलिए मैया यशोदा भगवान को गोदी में लेटा लेती है और थपकी दे करके सुलाने लगी। कैसे सुला रही है मैया? आज मैया यशोदा भगवान को सुला रही बड़े प्यार से कि सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। आज भगवान को मैया ने गोदी में लिटा लिया और
कहीं बाबा मेरे लल्ला को श्राप ना दे दे, इसलिए मैया डर के मारे भगवान को सुला रही है कि ये लल्ला सो जाएगा तो बाबा तब तक भोजन करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन भगवान नहीं सोए, उल्टा अपनी मैया को सुला दिया। मैया भगवान को थपकियां दे रही थी, लेकिन यहाँ भगवान ने मैया को ही उल्टा सुला दिया। ओ सो जा मैया सो जा, तेरे लल्ला को ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे लल्ला को ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ को ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ को ही सुलावे। आज भगवान मैया को उल्टा सुला देते हैं। सुलाने के बाद इधर गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके थाली में परोस के तब तक रख ली। रखने के बाद क्या हुआ, गर्गाचार्य जी सोच रहे कि बार बार मेरी खीर झूठी कर देता है। 2 बार तो खीर मेरी झूठी कर चुका, लेकिन इस बार करने नहीं दूंगा। अब तो गर्गाचार्य जी होशियार हो गए, भोग लगा रहे थाली में खीर परोस के। तो कैसे लगा रहे, एक आंख खुली है और एक आंख बंद है। एक आंख खुली और एक आंख बंद है, और एक आंख की दृष्टि कहां पर है, कन्हैया की तरफ। भोग लगा रहे हैं, नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। जैसे ये बात कही तो मेरे गोविंद फिर घुटुओं घुटुओं चल करके जाने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगा, आजा तेरा ही इंतजार था, बार बार मेरी खीर झूठी कर देवे, लेकिन आज तो तू न छोड़ो। अब भगवान की भी क्या गलती है, भगवान तो भक्तों के बस में है। जब भक्त भगवान को बुलाएंगे तो भगवान को तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि नारायण कोई और नहीं बल्कि मैया यशोदा के आंगन में खेल रहे थे। जैसे ही खीर खाने के लिए आगे पहुंचे और खीर खाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो गर्गाचार्य जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। बोलो गोविंद भगवान। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान का हाथ पकड़ा तो मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में आ गए। बोलिए नारायण भगवान की। मेरे प्रभु विष्णु भगवान के रूप में आए, नारायण के रूप में आए, और जैसे चतुर्भुजी रूप भगवान श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य जी को दिखाया तो गर्गाचार्य जी चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आप, अरे मैं कितना बड़ा अभागा हूँ प्रभु, जो मैं आपको भोग लगाता रहा, आप बार बार मेरी खीर झूठी करते रहे और मैं अभागा आपको पहचान न सका प्रभु, आपका झूठा प्रसाद में खा न सका। भगवान मुझ पापी को क्षमा कर दो, मेरा उद्धार कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गर्गाचार्य जी कोई बात नहीं, लेकिन स्मरण रहे जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया ये किसी से कहना मत, किसी को बताना मत। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे प्रभु जब आपके दर्शन हो गए तो दुनियादारी से कहने से क्या मतलब,
जब आप साक्षात मुझे मिल गए तो झूठी दुनिया को बताने से क्या फायदा, क्योंकि कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत तो झूठा है, मिथ्या है। अब तो गर्गाचार्य जी भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान कहते कि हे गुरुदेव, मैं जो जो लीला करूंगा उस लीला का आभास आपको होगा। आज गर्गाचार्य जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु जो आज्ञा। गर्गाचार्य जाते तो चारों तरफ से एक रटन लगाते हैं, कौन सी? हर जगह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए सभी, हाथ ऊंचे करके सभी ताली बजा के श्री कृष्ण। आप भी बोलिए श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबको बोलना पड़ेगा हाथ ऊंचे करके। देखिए बड़ा ही आनंद आता है जब भगवान का नाम लेते ना, तब अंदर से
राधे गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे गोविंद गोविंद मुनि वाले कृष्ण भगवान की जय हो। आज गर्गाचार्य जी जहाँ भी आते अब तो बस एक ही रटन लगाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, भगवान बड़े होते गए। अब तो भगवान के काफी मित्र भी हो जाते। इधर राधा मैया भी जन्म लेती। राधा रानी वृषभानु की पुत्री थी, जो बरसाने में रहते थे। वृषभानु मैया कीर्ति की पुत्री थी। मैया कीर्ति के गर्भ से मां राधा रानी ने जन्म लिया, जो एक दिन भगवान श्री कृष्ण से भेंट होती है और भगवान श्री कृष्ण से राधा को प्रेम हो जाता है। भगवान को राधा से प्रेम हो गया, राधा को भगवान से प्रेम हो गया। प्यारे, ये जो प्रेम होता है ना, ये प्रेम पवित्र होता है, उसे तो प्रेम कहते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन आज लोग जो कहते हैं कि प्रेम तो राधा कृष्ण ने भी किया था। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो औलाद है, वो अपने साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को भी शामिल करते हैं। लेकिन याद रखना, आपके प्रेम में और भगवान के प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। जहां प्रेम होता है ना, पवित्र होता है। प्रेम होता, प्रेम माता पिता से किया जाता है, प्रेम भाई से किया जाता है, प्रेम जाता है। लेकिन जहां बोलते यार, तो प्यार पति से हुआ। तो प्यार और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम पवित्र होता है। प्रेम में प्रतिज्ञा करना ही प्रेम होता है। प्रेम में प्रतीक्षा करना ही प्रेम होता है। जहाँ प्रेम पवित्र होता है, उसे प्रेम कहते हैं। एक दूसरे को, राधा कृष्ण को एक दूसरे से जब प्रेम हो जाता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल लेकर के, टोली बना करके माखन चुराने के लिए जाते हैं। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करते और इकट्ठा करके चोरी करने के लिए जाते।
विचार किया मनसुख श्रीदामा मधुमंगल दाऊ भैया छदम्बा ये सभी भगवान के अनंत मित्र थे, अनंत सखा थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी सखाओं को इकट्ठा किया और सभी सखाओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चोरी करने के लिए जाते, लेकिन चोरी भी करने गए। हो गई क्या तैयार के नहीं? आज भगवान श्री कृष्ण सभी सखाओं को इकट्ठा करके और माखन चुराने के लिए जाते, लेकिन विचार किया कि माखन चुराने जाए तो कहाँ जाए। तो एक सखा ने कहा 10 मिनट। अच्छा ठीक है। बोले गोविंद भगवान। अच्छा कोई बात नहीं। अपनी अनंत काल लीला को दिखाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था तो पूतना भाई का नाम था भगवान को मारने के लिए बकासुर, भगवान ने बकासुर राक्षस का वध किया। कंस जितने राक्षसों को भेजा गया भगवान सभी राक्षसों का वध करते गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना पर जाते हैं तो यमुना पर राधा रानी से भेंट हुई। राधा इतनी सुंदर है कि भगवान राधा को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। भगवान को देख रही बात करते करते अंधेरा हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण संध्या के समय राधा को वर्षा के लिए जाते हैं। तो मैया कीर्ति भगवान को अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा कि लल्ला तुम्हारे पिता का नाम क्या है? भगवान ने कहा मेरे पिता का नाम नंद जी है, मेरी मैया का नाम यशोदा है, मैं गोकुल में रहता हूँ मैया। तो आज कीर्ति मैया बड़ी प्रसन्न हुई। वृषभानु और बाबा नंद दोनों मित्र थे, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। समय जब हो गया तो मैया कीर्ति ने राधा से कहा कि राधा समय ज्यादा हो रहा है, तुम कृष्ण को उनके घर छोड़ करके आओ। राधा रानी भगवान को छोड़ने के लिए उनके घर गई तो मैया यशोदा ने राधा को देखा कि राधा इतनी सुंदर है। राधा की छवि को देख करके मैया यशोदा ने राधा को पास में बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम कौन से गांव से आई हो? तुम राधा रानी आज यशोदा मैया से बोली कि मैया, राधा बोली वृषभानु पिता। यशोदा मैया से राधा रानी कहती है कि माँ, राधा बोली वृषभानु पिता, जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और मुझे राधिका कहते हैं। राधा रानी ने कहा कि माँ, मेरे पिता का नाम वृषभानु है, मेरी माँ का नाम कीर्ति है जो बरसाने में रहते हैं और मेरा नाम राधिका है, राधा है। तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। आज समय व्यतीत होता गया, काफी और ज्यादा अंधेरा हो गया। तो अब यशोदा मैया ने कहा लल्ला, राधा छोटी सी है और रास्ते में ये डर जाएगी, एक काम कर, तू राधा के साथ जा और राधा को राधा के घर छोड़ करके। आज भगवान राधा को छोड़ने जाते।
एक दूसरे को छोड़ने में लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते कि मैया एक बात कहूं। मैया ने कहा हाँ लल्ला बोलो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते मैया तू नाराज तो नहीं होगी? नहीं मैं नाराज क्यों होंगी मैया, मेरी बात सुन, गुस्सा मत होना, नाराज मत होना। और भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते कि माँ कि राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरू। आज राधा भगवान के दिल में बस जाती है, भगवान के हृदय में बस जाती है। तो भगवान अपनी मैया से कहते कि मैया कि राधिका गोरी से विरज की छोरी से राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरू ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे
खोलेगी। और तेरे सामने मैया वो डाला खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घुंघटा ना खोलेगी। मैया अरे दाऊ से जागो बैठेगी द्वार ब्रज की छोरी से राधिका गोरी से
आज भगवान श्री कृष्ण राधा के बारे में कहते, मैया यशोदा कहने लगी, लल्ला अभी तो बहुत छोटा है, तो इतनी छोटी उम्र में तेरा विवाह, अभी से जब ऐसी बातें करेगा तो बड़ा होगा तो फिर क्या करेगा। आज मैया बैठ करके मुस्काती हैं, सोचती हैं मेरे लल्ला को कहीं नजर ना लग जाए, इतना छोटा होकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। आज मैया भगवान को सुबह सुबह उठती है, नहला करके काजल लगा के काला टीका लगा के तैयार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन ग्वाल वालों की टोली बना करके सभी ग्वाल वाल साथ में लिए और चोरी करने के लिए चले। चोरी करने के लिए गए तो कहां पहुंचे, शीला भाभी के घर। शीला भाभी के घर चोरी करने के लिए पहुंचे तो वहां जाकर के देखा कि शीला भाभी हाथ में गागर पकड़ करके और यमुना पर पानी भरने के लिए चले। अरे इधर से ही आ जाने देते। आज भगवान श्री कृष्ण जब चोरी करने के लिए शीला भाभी के घर चले तो वहां जाकर के देखा कि शीला भाभी हाथ में मटकी पकड़ के और यमुना पर पानी भरने के लिए चले। ग्वाल वाल कहने लगे भगवान से कि कन्हैया ये मौका अच्छा है चोरी करने का, क्योंकि शीला भाभी के घर में कोई है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के शीला भाभी के घर में घुस जाते। चारों तरफ देखा कि माखन की मटकी कहीं नजर नहीं आती कहीं भी। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा दामा की नजर पड़ती है माखन की मटकी पर। माखन की मटकी पर जैसी नजर पड़ी तो उसी समय दामा ने कहा कन्हैया से कि कन्हैया कि चोरी कैसे करे हो। दामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा वो चोरी कैसे करे हो और मटकिया ऊपर धर गई से करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। ये चोरी कैसे करे हो मटकिया ऊपर धर गई है। चोरी ऐसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। ऊपर धरी गई है वाली चालाकी कर गई है। ऊपर धरी गई है वाली चालाकी कर गई है कि चोरी कैसे चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। गोविंद भगवान श्री कृष्ण से दामा ने कहा कन्हैया अब क्या करोगे, अब चोरी कैसे करोगे। भगवान ने कहा एक काम करो, सभी ग्वाल वालों की टोली बना करके और सबको भगवान ने बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाता, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सबको खड़ा कर लिया। आज भगवान बार बार प्रयास करते लेकिन माखन की मटकी तक नहीं पहुंची। आज
चोरी करने के लिए जाते हैं सभी के घर में बारी बारी से, लेकिन जहाँ भी मटकी दिखती है भगवान माखन खाते हैं, सुखाते हैं और मटकी को फोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक दिन शीला भाभी के घर में गए तो जाकर के माखन खाने लगे। हाथ नहीं पहुंच रहा। बोलिए गोविंद भगवान। आज ग्वाल वालों की टोली भगवान ने बनाई, एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। खड़े होकर के माखन की मटकी तक भगवान पहुंच जाते हैं और माखन की मटकी में हाथ डाल करके भगवान माखन खाने लगे। बोली बाल कृष्ण भगवान। भगवान माखन खाते हैं, थोड़ा बहुत माखन खुद ने खाया और ग्वाल वालों को खिलाने लगे। इनको भी खिलाओ ग्वाल वालों को। श्री राधे। आज भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों को माखन खिलाते हैं। माखन खिलाने के बाद भगवान कन्हैया आज पूरी मटकी का माखन अकेले चट कर जाते हैं। बोली श्री कृष्ण भगवान। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण शीला भाभी के घर में माखन खाते हैं कि शीला भाभी यमुना से पानी भर के वापस लौट करके आती हैं तो सभी ग्वाल वालों ने शीला भाभी के पैरों की पायल की जैसी छमछम सुनी, पैरों के छनकार को सुनकर के ग्वाल वाल नीचे से निकल करके भाग जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण छीके पर लटके रह जाते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण शीला भाभी के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। सभी ग्वाल वालों की टोली है, एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के भगवान माखन की मटकी के पास में पहुंचे। तो जैसे ही माखन की मटकी के पास में पहुंचे
तो भगवान ने माखन खाया और थोड़ा बहुत ग्वाल वालों को खिलाया। तब तक शीला भाभी घर में प्रवेश करती है। ग्वाल वालों को पता चला तो ग्वाल वाल नीचे से निकल करके भाग गए और भगवान कन्हैया छीके पर लटके रह जाते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही शीला भाभी ने भगवान श्री कृष्ण को छीके पर लटका हुआ देखा, शीला भाभी कहने लगी, ओहो लल्ला, तेरी मैया कहा गए कि मेरो लल्ला कबू चोरी ना करे, लेकिन आज तो मैंने रंगे हाथन पकड़ लियो, आज तो को ना छोड़ू। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, मैं चोरी ना कर रही हो, फिर कहा कर रहे हो? शीला भाभी ने कहा चोरी ना कर रहे हो, फिर कहा कर रहे हो? तेरी मैया कहा गए कि मेरो लल्ला कबो चोरी ना करे। भगवान कहने लगे, शीला भाभी मैं चोरी ना कर रही हूँ, मैं तो तेरे माखन में चींटी हो गई, चींटी। मैंने सोची कि शीला भाभी को कम दिखाई देवे तो मैं तेरी माखन की मटकी में से चींटी निकाल रही हूँ। शीला भाभी ने कहा, अगर चींटी निकाल रहा था तो तेरे मुंह पे माखन कहाँ से आया? भगवान ने कहा, देख शीला भाभी, झूठा इल्जाम मत लगा, मेरे मुंह पे माखन कहाँ से आयो? सुन, जब मैं तेरे माखन में से चींटी निकाल रही हूँ तो वामे से एक चींटी निकल करके मेरे हाथ द्वारा रेंगते 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 मेरे मुंह पे आ गई, और जैसे मेरे मुंह पे आई, मेरे मुंह पे माने काटो और मुंह को खुजरी लगी, मैंने खुजायो तो मेरे मुंह पे माखन लग गया। शीला भाभी ने कही, बातें तो बहुत बनावे, मालूम पड़े कि मैया के पेट में ही बातें सीख के आयो है। अब तो शीला भाभी ने भगवान को नीचे उतारा। भगवान कहने लगे, देख शीला भाभी, तू कहे तो मैं तेरो झाड़ू लगा दूं, तू कहे तो बर्तन साफ कर दूं, और तू कहे तो मैं तेरी गैया काट दूं, लेकिन मैया से मेरी शिकायत मत करना। शीला भाभी कहने लगी, आज तो बहुत तरस आवे तो को, तेरी मैया बहुत नाक वाली बने ना, बहुत नाक लगावे, आज ना छोड़ूंगी। भगवान का हाथ पकड़ा और ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगी तो देखा भगवान ने एक तरकीब निकाली। कौन सी तरकीब? भगवान ने कहा, शीला भाभी तनिक शर्म कर, अरे मुंह खोल के जावे, आगे तेरे ससुर मिले कि नहीं, घूंघट शीला भाभी कही, लल्ला बाप शीला भगवान उसी समय कहते हैं कि आप बहुत वाले हो के या बात को पकड़ ले। शीला भाभी ने एक दूसरे का से हाथ लिया तो की का हाथ पकड़ा दिया के पास में मैया देखिया, मैं सुबह से कहूँ गयो तो ना। मैया ने कहा, मेरो लल्ला कहूँ ना गयो, कहाँ भयो? भगवान कहने लगे, देख मैया, मैं किसी के घर में चोरी करने नहीं जाता, मैं सुबह से कहूँ ना गयो और कोई ना कोई गोपी आई रही होगी मेरी शिकायत लेके कि तेरे लल्ला ने मेरे घर पे माखन चुराया। भगवान इतने शरीफ बन गए मैया की नजर में। मैया ने कहा, आज आवन दे, देख लूंगी। भगवान कहने लगे, मैया मुझको बहुत तेज भूख लगी है, जबकि माखन एक मटकी भर के माखन खा के आई, और मैया से कहने, मैया बहुत तेज भूख लगी है। तो मैया ने माखन से रोटी भगवान को दी, भगवान माखन से रोटी खाने लगे। तब तक शीला भाभी आई, आवाज लगाने लगी, यशोदा, हरि ओ यशोदा।
भगवान कहने लगे, देख मैया, मैंने कही तो से कि कोई ना कोई ग्वालिनी आ रही होगी। मैया दौड़ी दौड़ी द्वारे पर जाती हैं तो भगवान मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे जाते हैं। तो गोपी आज मैया से कहते कि मैया, श्री राधा, आज भगवान श्री कृष्ण मैया के पीछे पीछे जाते हैं। तो गोपी आकर के यशोदा मैया से कहती कि मैया, कि अरे मैया, आज भगवान श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के गोपी आई। यशोदा मैया से कहती है कि मैया, तू कहे, तू हर गोपी से लड़ती है कि मेरे घर में आज तेरो लल्ला चोरी करने आयो, और तू हर गोपी से कहती है कि मेरो लल्ला चोरी नहीं करता। तो सुन मैया, अरे मैया कन्हैया की, कि अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी पगड़िया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी।
तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैया ये गोपी झूठ बोले। मैया तुझे पता है मैं कहीं चोरी करने नहीं जाता। भगवान अपनी मैया से कहती कि मैया फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। और मैया अगर इनका करूं मैया उल्हाना लेके आती है, उल्हाना लेके आती है। मिली थी कल मुझे पनघट, मिली थी कल मुझे पनघट के, पकड़ी मेरी मुरलिया मुरलिया तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट को गगरिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी। आज यशोदा मैया से गोपी शिकायत करती हैं तो उसी समय मैया यशोदा ने गोपी से कहा कि गोपी 1.5 हाथ को घूंघट मारे हैं, तनिक घूंघट खोल के तो देख कि मेरो लल्ला है कि तेरो खसम है। जैसे ही गोपी ने घूंघट खोला तो गोपी ने कहा मैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने तेरे लल्ला को ही पकड़ा। आज गोपी वहां से झुंझलाती हुई चली जाती है। एक दिन भोजराज कंस ने कालिया नाग को आदेश दिया। कालिया नाग से कहा, क्योंकि अनंत राक्षसों को भेजता था बारी बारी से, तो कालिया नाग से कहा कि जाओ